Hello students, in this last lecture we have seen a concept of virtual function. हमने लास्ट लेक्चर में वर्चुअल फंक्शन की कंसेप्ट देखी थी. हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, जिसमें मैंने एक पॉइंट बताया था व्हेन वी यूज सेम फंक्शन नेम्ड एज वर्चुअल कीवर्ड एंड उसका प्रोग्राम, ये सब हमें उसमें लिखना है. देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन. हमें 12th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टेट एनी 8 बेसिक रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन. मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ वर्चुअल फंक्शन के. इसमें से हमें पूछा जाएगा कौन से भी 8 रूल्स लिखने के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन. अब मैं 1 बाय 1 रूल्स बताने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल सैंपल. दिस इज माय बेस क्लास नेम एंड सैंपल 1 दिस इज माय डिराइव्ड क्लास नेम. सैंपल बेस क्लास और सैंपल 1 डिराइव्ड क्लास नेम. देन मैंने यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन हमारी क्या कंसेप्ट है कि बेस और डिराइव्ड दोनों में हम क्या करते हैं, सेम मेंबर फंक्शन का नेम लेते हैं. इसलिए मैंने वॉइड दिस एंड वॉइड दिस सेम मेंबर फंक्शन का नेम लिया है. लेकिन हम वर्चुअल फंक्शन में क्या करते हैं, जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है. एंड देन सेम फॉर एग्जाम्पल लिखा है सिर्फ आपको रूल समझाने के लिए. अब रूल्स बताने वाली हूँ. फर्स्ट रूल्स, द वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास. फर्स्ट रूल है द वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास. मतलब हम यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं. तो पहला रूल क्या है कि जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, किसी भी क्लास का मेंबर होना चाहिए. मतलब मैंने यहाँ पर क्लास सैंपल लिखा है, तो ये जो वर्चुअल दिस फंक्शन है वो क्या हो गया, सैंपल क्लास का मेंबर हो गया. विदाउट क्लास मतलब हम जब सिर्फ क्लास नहीं लिखते, सिर्फ मेंबर फंक्शन, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्लास नहीं लिया था, क्या लिया था, सिर्फ मेंबर फंक्शन के नेम लिए थे. लेकिन वर्चुअल फंक्शन पे हम वैसा नहीं कर सकते कि वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास, वो किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए. मतलब कौन सी भी क्लास में हम वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकंड रूल, अ वर्चुअल फंक्शन cannot be a static members. A virtual function cannot be a static members. मतलब मैंने यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन लिया है तो वो स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता. मतलब उसको मैंने यहाँ पर वर्चुअल लिखा है, स्टैटिक ये नहीं लिख सकते, स्टैटिक कीवर्ड के साथ नहीं लिख सकते. वर्चुअल फंक्शन cannot be a static member. वर्चुअल स्टैटिक वॉइड दिस ऐसा हमने लिखा तो हमें क्या क्रिएट होगा, एरर क्रिएट होगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा. वर्चुअल फंक्शन कैनॉट बी ए स्टैटिक मेंबर, और स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता, कैनॉट बी ए स्टैटिक मेंबर. थर्ड रूल, दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स. दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स. मतलब जो वर्चुअल फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं, कौन से भी फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करता है, वो हर बार एक्सेस होता है कैसे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू. मतलब हम क्या करते हैं, बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंटर, या पॉइंटर कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट पॉइंटर कह सकते हैं. तो जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पॉइंटर एंड एरो, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट करेंगे वो एक्सेस करते हैं. सैंपल का हमें फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा w, देन उस एक्सेस. तो क्या, दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स. ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर. थर्ड रूल. सेकंड रूल, वर्चुअल फंक्शन कैनॉट बी स्टैटिक मेंबर्स.
दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स, मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंटर हमें क्रिएट करना ही होगा। फोर्थ रूल, अ वर्चुअल फंक्शन कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, वो जो दूसरा क्लास होता है उसका फ्रेंड होता है, मतलब हम एक क्लास के मेंबर दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। A virtual function can be a friend of another class. Then fifth rule, a virtual function in a base class must be defined even though it may not be used. A virtual function in a base class must be defined, मतलब मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया तो एक क्या हो गया, हमारा वर्चुअल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, वर्चुअल फंक्शन इन ए बेस क्लास मस्ट बी डिफाइंड, मतलब मैंने यहाँ पर ये डिफाइन किया है इवन दोस इट मे नॉट बी यूज्ड, मतलब हमने ये यूज इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं किया या हमें नहीं करना होगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आप वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किया तो इसका कोड हमें एग्जीक्यूट करना होगा, ऐसा नहीं है। आप वर्चुअल कीवर्ड के साथ लिख सकते हैं फंक्शन, लेकिन आप उसको यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिक्स्थ रूल, वी कैनॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स बट वी कैन हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स, मतलब वी कैनॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम कैसा होता है, सेम एज अ क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड एंड देन माय क्लास नेम मेरा सैंपल, देन वी कैनॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स, मतलब वर्चुअल कीवर्ड एंड सेम एज अ क्लास नेम, एक वर्चुअल कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे एरर आएगा, क्रिएट नहीं कर सकते। बट वी कैन हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स, बट हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर मतलब जो हमारा साइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट साइन, उसको हम ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टर। देन हम कंस्ट्रक्टर नहीं, एरर आएगी, लेकिन हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैनॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी कैन हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, सेम एज अ क्लास नेम। देन सेवंथ रूल, वी कैनॉट यूज ए पॉइंटर टू ए डिराइव्ड क्लास to access an object of the base class type. We cannot use a pointer to a derived class to access an object of the base class type. मतलब हम derived class का pointer create नहीं कर सकते। We cannot use a pointer of the derived class. हमें हमेशा बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बेस क्लास मेरा सैंपल है और डिराइव्ड क्लास सैंपल 1 है, तो मैंने यहाँ पर बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट कर किया है। तो सेवंथ रूल क्या बताता है, वी कैनॉट यूज ए, मतलब सैंपल 1 जो मैंने पॉइंटर क्रिएट किया तो उसके थ्रू हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। हमें हमेशा सिर्फ बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना है। वी कैनॉट यूज डिराइव्ड क्लास पॉइंटर, डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर नहीं क्रिएट करना है। देन एट रूल, इफ ए वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन अ बेस क्लास इट नीड नॉट बी रीडिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास। इफ ए वर्चुअल फंक्शन is defined in the base class, we cannot be redefined in the derived class. मतलब हमने एक बार बेस क्लास में मेंबर फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये हो गया हमारा वर्चुअल फंक्शन, लेकिन रीडिफाइंड मतलब डिराइव्ड क्लास में भी हमारा सेम मेंबर फंक्शन का नेम है, लेकिन उसको हमें फिर से वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर या डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि वर्चुअल हमें सिर्फ एक बार ही वर्चुअल
कीवर्ड का यूज करना है वो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन के साथ। डिराइव्ड क्लास में हम उसे रीयूज मतलब फिर से वर्चुअल कीवर्ड के साथ नहीं डिक्लेयर करेंगे। ये हो गया हमारा 8th रूल। देन नेक्स्ट 9th रूल, the declaration of for the virtual function in a base and derived class must be same since if they are different, if it will not be a virtual function but compiler will treat as a function overloading। 9th रूल क्या है कि हमने बेस और डिराइव्ड इन दोनों क्लास क्या करते हैं, सेम मेंबर फंक्शन का नेम देते हैं, तो इसको कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। लेकिन हमने अगर इसको दे आर डिफरेंट मतलब डिफरेंट नेम दिया, सॉरी डिफरेंट मतलब पैरामीटर्स हमने इसको पास किए, यहाँ पर 1 पैरामीटर या 2 पैरामीटर पास किए, यहाँ पर 1 और 2 नेम सेम लेकिन पैरामीटर डिफरेंट पास किए, तो एक कंसेप्ट हो गई हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट हो गई। ये हमारी वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट कंपाइलर नहीं क्रिएट करेगा। नेक्स्ट रूल है 10th रूल, एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन डिफाइंड इन द बेस क्लास इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में जो हम डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन मतलब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है वर्चुअल फंक्शन, उसको एम्प्टी कैसे कहते हैं, इक्वल टू 0, उसमें मैं कुछ कोड नहीं लिखूंगी, कुछ कोड नहीं होगा, वर्चुअल फंक्शन इक्वल टू 0, ये सिर्फ मैंने लिखा एंड सेमीकोलन, ये हो गया एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन। तो एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन, एम्प्टी किसको कहेंगे, सिर्फ वर्चुअल फंक्शन इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन। तो एम्प्टी वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास में मैंने डिक्लेयर किया, इज कॉल्ड एज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसको कहेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। दिस इज द 11th रूल। एंड 12th रूल, अ क्लास declared to have pure virtual function could not be instantiated, that means object of that class cannot be created, such a class is called as a abstract base class। मतलब हमने बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब जो एम्प्टी इक्वल टू 0 लिखा है, प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो उसका कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड मतलब हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, मतलब सैंपल w ए ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते। कुड नॉट बी इंस्टेंशिएटेड मतलब दिस मींस ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैनॉट बी क्रिएटेड, बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे, उस क्लास को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहेंगे, सैंपल को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एंड देन 12th रूल, वर्चुअल फंक्शन सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वर्चुअल फंक्शन क्या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, वर्चुअल फंक्शन सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज द 12th रूल ऑफ वर्चुअल फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज 12th रूल, द सिंपल रूल फॉर वर्चुअल फंक्शन। 12th रूल में से आपको कौन से भी 8 रूल क्वेश्चन 8 रूल स्टेट एनी 8 बेसिक रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कौन से भी 8 रूल लिख सकते हैं। दिस इज द वर्चुअल फंक्शन कंसेप्ट एंड्स। थैंक यू।